आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे राकेश चौधरी अंकल को। चौधरी अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी महाराज से 2006 में मिले थे फर्स्ट टाइम। और जब हम गुरु जी के पास गए थे तो जाने से पहले हम काफी रिलक्टेंट थे जाने के लिए, क्योंकि हम समझ नहीं पाए इन गुरु महाराज को। क्योंकि इन गुरु महाराज के पास जाने से पहले हम दो तीन और भी गुरुओं के पास जाते थे और काफी क्लोजली हम उनके साथ इन्वॉल्व थे बिजनेस के साथ। और हम ये देखते थे कि ये सब कमर्शियल गुरु हैं। पर इन महाराज के पास जब गए तो हमें समझ आया कि युगों युगों से ना तो ऐसे गुरु महाराज कभी आए और ना शायद आएंगे। इन गुरु महाराज में बहुत शक्तियां, बहुत पावर हमने देखी थी, आज तक भी देख रहे हैं। सिर्फ महाराज का इतना कह देना कि ब्लेसिंग्स हो गई हैं, उस टाइम तो नहीं समझ आता था, पर आज समझ आता है कि वो कहें या ना कहें, बस आप उनको दिल से याद करो तो आपका कोई भी काम रुकता नहीं है। चाहे वो मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो या कोई सोशल हो, कुछ भी हो। तो हमें 2006 में गायत्री आंटी मिली। तो हमें गुड़गांव में स्टार्ट करना था अपना बिजनेस। तो हमने गायत्री आंटी को कहा मिलकर इकट्ठे करते हैं बिजनेस स्टार्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगी अपने फादर से। तो उन्होंने गुरुजी महाराज से ही शायद पूछा उस टाइम पे, और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरु महाराज ने ही हमें मिलाया और उन्हीं के थ्रू ही हम गुरु महाराज से फिजिकल फॉर्म में मिले। तब समझ नहीं आती थी क्योंकि हमारा गुरुओं को देखने का नजरिया कुछ डिफरेंट था। तो गुरुजी ने गायत्री आंटी को कहा कि चौधरी ने बुला के लिया। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी मैसेज आए, बट वी सेड नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमने गुरुओं को जानते हैं, हम मिले हुए हैं गुरुओं से, सो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है फिजिकल गुरु से मिलने का, फिजिकल फॉर्म में जो गुरु हैं। तो कुछ दिन के बाद गायत्री जी को मैं, गायत्री जी जब तक बैठती थी मेरे साथ, हम इकट्ठे बैठते थे, तो सत्संग गुरु जी के सुनाती रहती थी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो एक बार मैं गायत्री जी के घर उनके साथ गया उनको शाम को ड्रॉप करने। तो शी सेड आइए अंदर बैठ के कॉफी पी के फिर चले जाना। उस टाइम हम पटेल नगर रहते थे दिल्ली के अंदर। तो आई सेड फाइन। जब मैं बैठा और वो अंदर कॉफी को कहने के गई तो उनके फादर ने आके बैठ गए। ही इज वेरी थॉरो जेंटलमैन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आईआईटी खड़गपुर। और बैठते ही उन्होंने भी गुरुजी के बारे में बातें शुरू कर दी कहनी। मेरे मन में आया, मैंने कहा यार इनको सिवाय गुरुजी की बातों के शायद कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं है। एनीवेज मैं आ गया। तो ये चलता रहता था कई दिन। 5-6 दिन के बाद फिर दोबारा सेम जाना हुआ शाम को। तो उन्होंने कहा कि आप कॉफी लेके जाना, बहुत दूर जाना है आपने। तो आई सेड फाइन। तो फिर अंकल ने बहुत सारे सत्संग सुनाए मुझे, बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए। पर उस टाइम पे पूरी समझ नहीं आती थी कि सत्संग ये कहानियां, क्या कहानियां सुनाते रहते हैं ये। तो जाते हुए उन्होंने कहा तुसी ए स्टिकर अपनी गड्डी च लगा लो। कि एक स्टिकर उन्होंने दिया मुझे गुरु जी का, और कहने लगे इसको आप गाड़ी में लगा दो तो फिर देखना कि आपके ऊपर कितनी कृपा होगी। पर मैं लगाना, आई वॉज रिलक्टेंट। मैंने कहा जिस गुरु को मैं जानता नहीं पहचानता नहीं उनके मैं स्टिकर क्यों लगा के घूमता रहूं। बट ही इंसिस्टेड, सो आई सेड ओके आप मुझे दे दो, मैं सुबह लगाऊंगा, अभी कहीं टेढ़ा ना लग जाए स्टिकर। तो मैं अपनी गाड़ी की ग्लव बॉक्स में रख दिया। तो घर पे पहुंचा तो सामने ही ब्रदर की गाड़ी आ रही थी। तो मैंने उसको बड़ी मजाक में कहा ले भैया चिक और नवा गुरु मिला है, इसका स्टिकर गाड़ी में लगा दो। तो उसने कहा हाथ जोड़ के गाड़ी में तो नहीं, मैं कहीं अच्छी जगह पे लगा दूं। तो उन्होंने स्टिकर अपने पास रख दिया। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो जब मैं मॉर्निंग में नीचे उतर के आया तो मैं
कीज रखने लगा ग्लव बॉक्स में, तो मैंने देखा एक स्टिकर और पड़ा है। यार ये स्टिकर तो और पड़ा हुआ है, अब क्या करें। आई डिसाइडेड चलो लगा देता हूँ स्टिकर, क्योंकि कल को फिर जाना होगा, फिर वो पूछेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वो थोड़ा हाइड करके वो स्टिकर लगा दिया गुरुजी का। और जब मैं अपने पहुंचा आर्केड में, तो वहां जब मैं कीज निकालने लगा, एक स्टिकर और पड़ा था। मेरा बड़ा दिमाग सनका, मैंने कहा यार ये एक के तीन कैसे हो गए। पर उतना रियलाइज नहीं किया कि कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। तो मैंने वो स्टिकर उठा के आंटी को दे दिया। मैंने कहा आंटी स्टिकर रख लो, एक मैंने अपनी गाड़ी में लगा दिया, एक मैंने ब्रदर को दे दिया, एक एक्स्ट्रा हो गया। शी सेड नो, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फादर तो बहुत हिसाब से रखते हैं सब चीजें, वो ऐसे स्टिकर फालतू नहीं वो करने लगी आपको। तो शी कॉल अपने फादर इन लॉ को, उन्होंने कहा रुको मैं काउंट करके देखता हूँ। उन्होंने अपने स्टिकर जो भी थी उनकी काउंटिंग, ही सेड नहीं, मैंने एक स्टिकर ही उनको दिया है, इट इज इम्पॉसिबल। पर मैं जानता था कि वो तीन स्टिकर हैं। एनीवे, अब संगत जी होता क्या है, सत्संग तो 17 साल हो गए हमें गुरु महाराज से मिले हुए। सत्संग तो इस 17 साल में पता नहीं कितने सैकड़ों हुए। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं वो सत्संग शेयर करूंगा आज। पर जब मैं सत्संग शेयर करने का टाइम आता है, तो पता नहीं मुझे क्या होता है, वो सारा वो टाइम जो है फिल्म की तरह चलने लगता है। एक रिमेम्बरेंस वो घूमने लगती है माइंड में, और मैं कुछ और बोलने से पहले उसी पॉइंट पे वापस चला जाता हूँ। तो कुछ दिन के बाद फिर मैं छोड़ने गया उनको उनके घर पे। तो उनके फादर इन लॉ ने कहा कि आप सूफी नाइट्स में शौक रखते हैं। मैंने कहा हाँ जी रखते हैं। तो इस कि मैं आपको पास दूंगा। तो हंसराज हंस आ रहे हैं, तो उनका शो है, उसका मैं पास दूंगा आपको। हम वेट करने लगा, मैं ठीक है। 10th 11th को इजट की वैसाखी पे आएंगे, 2006 की बात है ये। तो मैं वेट करने लगा, 10th of April को मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा ये वो पास नहीं भेजे आपने। वो कहने लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पास आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, पास आपके हैं मेरे पास। तो 13th आ गई, आई अगेन कॉल। मैंने कहा यू आज तो है प्रोग्राम, तो पास नहीं आए। तो सर कोई बात नहीं, गायत्री आपको दे जाएगी, उसके बाद सब पास हैं। तो एक्चुअली वो पासेस नहीं थे, वो बड़े मंदिर में फंक्शन था वैसाखी का, तो वहां हंसराज हंस ने आना था, तो वो आए हुए थे। तो गायत्री हमें शाम को, मैं और मेरी वाइफ और गायत्री, हम तीनों चले गए। तो जब मैंने वहां देखा, वहां का एटमोस्फियर, वहां का ओरा, और वहां गुरु जी को बैठे हुए, मतलब मैं आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि कहाँ वो गुरु जिनसे हम मिल के आते थे और कहाँ ये गुरु जी थे। इनका एक ओरा ही डिफरेंट था, इनमें नूर ही अलग से था, एक चमक अलग से थी। तो ऐसी अट्रैक्शन सी हुई। तो मैंने गायत्री आंटी को कहा कि अब गुरुजी से मिलवाओ, आप कहते थे गुरुजी बुला रहे हैं। तो शी सेड भाई यहाँ कैसे मिलवाएं, यहाँ तो बड़ा रश है। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं, आज ही मिलना है मुझे तो गुरुजी से। तो शी सेड अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने थोड़ी ट्राई करा। तो जब हमारा नंबर आने लगा, तो मैं जितने भी भंगड़े वाले वहां आए हुए थे, वो सब ने घेरा डाल के गुरुजी के पास बैठ गए ब्लेसिंग्स लेने। तो शी सेड बस ये भंगड़े वाले हटेंगे तो फिर मैं आपको गुरुजी से मिलवा दूंगी। इससे पहले कि वो भंगड़े वाले हटे, गुरुजी उठ के खड़े हो गए और अपने मंदिर की तरफ बढ़ गए। एक पार्किंग एरिया से मंदिर जाने का एक छोटा सा डोर होता है, गेट है, उसमें से जाने लगे। और दो लोग इधर, दो लोग दूसरी साइड पे साथ में खड़े हो गए गुरुजी के साथ अंदर जाने के लिए। मैं भी साथ में खड़ा हो गया। तो गुरुजी के साथ हम चल पड़े, 5 लोग हम और महाराज चल रहे थे। महाराज में ऐसी फ्रेग्रेंस कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं वो फ्रेग्रेंस लेते हुए कब कब उनके इतने नजदीक चला गया कि मैं शोल्डर से शोल्डर टच होने लगे। जब 2-3 बार ही शोल्डर टच हुए, तो गुरुजी ने मुझे टेढ़ी नजर से देखा भी सही। आई थॉट इतनी संगत है, क्या पता लगेगा गुरुजी को कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ।
तो चार लोग जो हैं वो रंगोली पे ही खड़े हो गए, और मैं गुरुजी के साथ बड़े हॉल से भी आगे निकल गया जहाँ गुल्लकपुरा एरिया है। तो वहां गुरुजी अपने रूम में जाने लगे, मैं भी उनके रूम में जाने लगा। तो वहां अर्जुन जी खड़े थे। अर्जुन जी ने कहा, भैया इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा, यार गुरुजी कुछ नहीं कह रहे तो आप मुझे जाने दो। कि सर नहीं भैया, हाथ जोड़ने लगे। मैं हैरान हूं कि आप यहाँ तक भी कैसे पहुंच गए। कोई बात नहीं, मैं वापस हम आ गए। तो नेक्स्ट डे अर्जुन जी आए, उन्होंने कहा, गुरु जी कह रहे थे चौधरी चुस्त है। तो मुझे तो ज्यादा उस टाइम समझ नहीं आई, क्योंकि मैं शायद हूं तो नहीं इतना चुस्त, पर महाराज ने चुस्त कर दिया होगा। कि वही जाने, मालिक ही जाने सब बातें। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हमें थोड़ा सा मन में हुआ कि गुरु जी के पास जाना चाहिए। तो गायत्री आंटी हमें गुरु जी के यहाँ ले गई। तो जिन गुरुओं के पास पहले हम जाते थे, या जिस मंदिर में भी जाते थे, वहां कोई प्रसाद मिलता था, कोई कॉइन्स देता था, कोई फूल, कोई लड्डू, कोई प्रसाद, कुछ नाम भी हो तो कोई थपकी मार देता था पीठ पे। ये फर्स्ट जगह देखी थी हमने कि जहाँ गुरु जी कह रहे थे चलो ब्लेसिंग्स हो गई। तो जैसे ही गायत्री आंटी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, गुरु जी कहने लगे, चलो चौधरी हो गई ब्लेसिंग। तो मैंने कभी ऐसी ब्लेसिंग दी नहीं थी, तो मैंने कहा, गुरु जी नहीं हुई। गुरु जी कहते, चौधरी हो गई ब्लेसिंग, फिर गुड़गांव आवांगे। मैंने कहा, गुरु जी नहीं हुई। जब मैंने सेकंड टाइम कहा, तो एक कोई वीआईपी अंकल गुरुजी के चरण सेवा कर रहे थे। तो मेरी तरफ थोड़ा ऐसे हाथ उठा के कहने लगे, ऐसे नहीं कहते अंकल। तो मैंने भी उनकी तरफ हाथ करके कहा, मैंने कहा, जी आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो गुरुजी मुस्कुराए अच्छे से, एंड गुरुजी ने कहा, अच्छा ब्लेसिंग नहीं हुई? मैं कहा, नहीं हुई जी। गुरुजी अंदर बह जा फिर। उन्होंने मुझे वहां बिठा दिया। नादानियां थी हमें, बाद में धीरे धीरे समझ आई। पर उस टाइम की ये फिल्म जो है बिल्कुल हमें ऐसे घूमती है कि हमारे और कुछ निकलता नहीं मुंह से। तो बैठ के गुरुजी ने जोशी अंकल को बुलाया, कहा चौधरी नु सत्संग सुना। तो जोशी अंकल भी बैठ के सत्संग करने लगे। उनके सत्संग बहुत अमेजिंग थे। वो तो बहुत अच्छे सत्संग कर रहे थे, पर हमारा मन सत्संग में लग नहीं रहा था, क्योंकि रोज हम सुबह से शाम तक सत्संग ही सुनते रहते थे। समझ नहीं आती थी ये बात। कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने धीरे धीरे करके संगत को आज्ञा देनी शुरू करी, और कोई 30-40 लोग रह गए होंगे। तो गुरुजी उठे और अपने रूम में चले गए। जब रूम में से निकले 10 मिनट के बाद, उनका रूप ही अलग था। ही वॉज ए वेरी फेयर हैंडसम बॉय, ब्लैक ट्राउजर, ऑरेंज टी शर्ट, और नीचे नाइके के शूज पहने हुए, और वॉक पे चले गए। पर जोशी अंकल कंटिन्यूअस सत्संग सुनाते रहे। जब गुरु महाराज आए वापस, तो वो जमीन पे बैठ गए। उन्होंने अपने किसी को कहा, शूज उतारो, शूज उतार के ले गए। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, सेकंड राउंड राउंड लंगर। वो दोबारा लंगर रख गया, दोबारा लंगर ले लिया। फिर महाराज ने 15-20 लोगों को और आज्ञा दे दी। कुछ समय के बाद हलवा प्रसाद, फिर चाय प्रसाद। फिर गुरुजी ने कुछ लोगों को और आज्ञा दे दी। कुछ 10-12 लोग रह गए होंगे। तो गुरुजी ने कहा, गायत्री उठे जाके थोड़ी आगे जाके बैठ के सत्संग सुना। तो वो गायत्री आंटी वहां चली गई, जहाँ कैबिन वो पड़ा होता है, चेस्टर। तो सभी लोग उनके आसपास हो गए, पर मैं गुरुजी के बिल्कुल पास 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 के सकते सकते कोई 1-1.5 फुट की डिस्टेंस रह गया होगा मेरे और गुरुजी महाराज में। गुरुजी ने, चौधरी जाके उत्थे सत्संग सुन, गायत्री सत्संग कर रही है। मैं कहा, गुरुजी ये कहानियां मैं रोज सुनना। गुरुजी कहते, कहानियां? मैं को वही जी सत्संग सत्संग। कहते, अच्छा सत्संग दोबारा सुनो, फिर ब्लेसिंग होती है। मैं कोई नहीं गुरुजी, मैं कान तो सुनना है, मैं सुन रहा। और मैं
वहां से हटा नहीं, क्योंकि मुझे बड़े ही महाराज से इतना अच्छा लग रहा था बैठे हुए कि जिसका अंत नहीं है। और मैं खिसकते खिसकते गुरु जी के और पास पहुंच गया। गुरु जी मुझे कहते तू वकील है? मैं कहा नहीं गुरु जी, मेरे ब्रदर वकील है। गुरु जी कहते तू भी वकील है? मैं कहा नहीं गुरु जी, मेरे ब्रदर वकील है, मैं तो, मेरा तो बिजनेस है ज्वेलरी का। गुरु जी कहते तू भी वकील है। फिर मैं चुप हो गया, थर्ड टाइम हो गया। अब मैंने कहा गुरु जी से थोड़ी फ्रेंडली बात होनी शुरू हुई है, तो मैंने कहा गुरु जी एक चीज चाहिए थी। गुरु जी ने बड़ी जोर से बोला मांग की मंगना है। जब ऐसा बोला तो वो जितने लोग बैठे थे वो ऐसे हो गए जैसे कुछ स्टोन के होते हैं, स्टैचू जैसे बन गए। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस तो ऐसे भी होता था, और बिल्कुल शांत हो गए। मैं कहा गुरु जी वो सीडी चाहिए थी। गुरु जी कहते सीडी? केड़ी सीडी चाहिए तेन? मैं कहा गुरु जी वो हंसराज हंस दी। अच्छा तू की करेगा? मैं कहा गुरु जी मैं अपनी कुड़ी नहीं दिखाऊंगा। वो की करेगी? मैं कहा जी वो बहुत खुश होगी देख के। गुरु जी कहते क्यों? मैं कहा गुरु जी वो शिव पाते तो बहुत खुश है। कहते अच्छा, गायत्री गायत्री आई। पहली सीडी आए चौधरी ने देना। गुरु जी अच्छा जी गुरु जी। तो सत्संग तो फिर खत्म हो गया। तो जैसे मेरी वाइफ मेरे पास आके दोबारा बैठी अंजना, तो वही बात है, नादानियां थी उस टाइम की हमारी। मैंने जैसे किसी फ्रेंड से बोलते हैं ऐसे मैंने गुरुजी का, मैंने गुरुजी हूं दसो तो इसकी क्या रही सी? गुरुजी कहने वकील है? तो कहने नहीं मेरे ब्रदर ने वकील है। गुरुजी कहने है भी वकील है। तो फिर मुस्कुराने लगी। तो कुछ दिन टाइम के बाद गुरुजी ने कहा हाँ फिर हो गई चौधरी ब्लेसिंग? मैं कहा गुरुजी हो गई। कहते जाओ फिर ऐश करो आया करो। हमने जाना, और मतलब तब से हमने जाना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट डेली हम जाया करते थे। तो जब हम जाते थे तो हम देखते थे कोई ना कोई गुरु महाराज की सेवा में लगा हुआ है। कभी यंग, कभी लेडीज, कभी जेंट्स, कभी ओल्ड, कभी मिडिल एज, कभी कोई लेग्स की, फीट की, बाजुओं की, कंधे की, कोई ना कोई महाराज की सेवा कर रहा है। महाराज सेवा करवाते थे उन लोगों को ब्लेस करने के लिए। पर दिस वॉज वेरी कॉमन सीन कि कोई ना कोई महाराज की सेवा में लगा हुआ है। तो एक दिन मैंने देखा कि गुरुजी, दैट वाज माय फीलिंग, कि गुरुजी उदास से बैठे हैं, उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा। तो मैं उठ के चला गया गुरुजी के पास। मैं कहा गुरुजी थोड़ी सेवा करनी है। गुरुजी ने जैसे थोड़ा आगे को लीन कहने लगे की। मैं कहा गुरुजी थोड़े चरण दबाने। गुरुजी कहते पीछे हो जा पीछे हो जा, अजय कनेक्शन नहीं होया। और बहुत जोर से बोला गुरुजी ने। तो आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने कहा यार गुरुजी ने सारी संगत के सामने बेइज्जती कर दी हमारी। इज्जत हो ना हो पर बेइज्जती बड़ी लग गई हमें, बेइज्जती कर दी। भाई अब हम कल से नहीं आएंगे, बस गुरुजी और हमारा इतना ही था नाता। तो वहां से तो ये कह के सोच के निकले। सुबह गए, गायत्री जी से सारी बात करी। गायत्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, गुरु महाराज आपकी ईगो को पहले नष्ट करते हैं। कई नेगेटिविटी जो आपकी होती हैं उसको भगाने के लिए, उसको हटाने के लिए करते हैं। बहुत तरीकों से उन्होंने समझाया पर हमें समझ नहीं आया। हमने कहा नहीं हमारा बस यहीं तक ही था, हम नहीं जाएंगे। बट गुरु जी के मंदिर की, गुरु जी महाराज के दर्शनों की इतनी एडिक्शन थी कि जैसे कोई भी ड्रिंक करने वाला होता है, वो कहता है मैं बस आज पीऊंगा कल से छोड़ दूंगा। कल होते होते दिन में कहता है नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, शाम होते होते फिर वापस। वही हमारी आदत थी। उस महाराज की दर्शनों की हमें वैसी प्यास थी। सुबह सारा दिन कहते थे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, शाम होते होते फिर पहुंच जाते थे मंदिर। बस एक डिफरेंस होता था कि ऐसे होता था, पहले बहुत प्रेम था महाराज से, बड़ा दिल बहुत करता था, महाराज को देखता रहता था, जितनी देर बैठा देखते रहता था। फिर ये हो गया जैसे कोई रूठे बच्चे होते हैं कि गुरुजी से रूठ गए भी, आपने ऐसे क्यों कहा हमें। और बस गुरुजी के तरफ आई कांटेक्ट नहीं करना, माथा टेका, और पीछे जाके एक पिलर है एम्पायर स्टेट में, उस पिलर के पीछे जाके छुप के बैठ जाना, लंगर प्रसाद लेना, बिना आई कांटेक्ट किए महाराज के मत्था टेकना और बाहर।
ये सिलसिला कई दिन चलता रहा, मे बी 10, 15, 20 डेज। एक दिन हम पहुंचे तो महाराज अभी अपने रूम से निकले नहीं थे। तो जब गुरुजी महाराज निकलते थे सब लोग खड़े हो जाते थे, तो मैं भी खड़ा हो गया। वो सब बातें बहुत याद आती हैं, वही एक्शन, वही सब कुछ, वही एटमोसफियर बहुत याद आता है। तो गुरुजी जैसे निकले तो आई कांटेक्ट हुआ, तो गुरुजी ने ऐसे आंख से छोटा सा इशारा कर दिया कि जैसे कोई आपस में किसी अपने के साथ करते हैं। तो दैट वाज माय फीलिंग कि गुरुजी कह रहे हैं ठीक है छाड़ो नन्नो। तो उस दिन के बाद से फिर मैं आगे बैठने शुरू हो गए। फिर वही सीन, वही मैं गुरुजी महाराज को निहारता रहता था, देखता रहता था उनकी तरफ। बहुत 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 आनंद आता था और महाराज की कृपा होनी शुरू हो गई थी। एक दिन उसके कोई 15, 20 डेज के बाद एक दिन गुरुजी ने, जब संगत मेरे कल मतलब मैं पीछे बिठा दिया था तो 40, 50 होगी, तो गुरुजी ने बहुत जोर से बोला, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, राव लाओ इंटरनेट ते करो गुरु नाल गल्ला। और ऐसे इशारे से कहा कि आ जाओ आगे। जब आगे आए गुरुजी ने फिर दोबारा कहा, चौधरी हुन अपना कनेक्शन हो गया, हुन इंटरनेट लाओ ते करो गुरु नाल गल्ला। अच्छा जी, नमस्कार करके बाहर आए तो अर्जुन जी खड़े थे। मैंने कहा अर्जुन जी यहाँ कोई गुरुजी की साइट भी है? कहता क्यों भैया क्या हो गया? मैंने कहा गुरुजी कह रहे थे कि अब अपना कनेक्शन हो गया है, अब लगाओ इंटरनेट और करो गुरु से बात। वो कहने लगे भैया अब आपकी गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया है दिल से आपको, अब आप देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। एंड ही वॉज ट्रू। उस दिन के बाद मन में जो भी बात आती थी, जो भी मीन्स जो भी, वो पूरी हो जाती थी। हम बहुत सिंपल लोग हैं, कोई बहुत हाई एम्बिशियस तो हम थे ही नहीं कभी भी। पर जो भी था, जो भी सोचते थे वो पूरा हो जाता था। इतना डर लगने लगा अपने आप से कि किसी के लिए हम गलत बात ना सोच लें तो उसके साथ कुछ गलती हो जाएगी। जो ही महाराज को माथा टेकते थे यही कहते थे, गुरु महाराज सोच को सीधी रखना, कहीं हमारे से कोई गलती ना हो जाए, किसी और के लिए भी हम गलत बात ना कह बैठे कभी। वो गुरु महाराज के पास गायत्री जी जब भी जाती थी तो गुरु जी एक बात पूछते थे, की कहना चौधरी? तो वो मुझसे आके पूछती थी कि आपको कुछ गुरु जी को कहना है? तो फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैं कुछ भी कह देता था, कुछ मीन्स वेरी वेरी लिटिल वेरी स्मॉल थिंग्स। तो जैसे एक बार मुझे थोड़ी सी शुगर लेवल बढ़ गया, अराउंड 150। तो गायत्री जी ने पूछा कि आपको कुछ कहना है? मैंने कहा हाँ यार कहना है, मेरे को शुगर हो गई है, 150 हो गई है और हमारी फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की। तो शी सेड कितनी हो गई? मैंने कहा 150। कहते हैं 150 को शुगर होती है? कोई एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खा ले तो उसको शुगर 150 हो जाती है। ये कोई शुगर नहीं है, शुगर होती है 300 एंड अबव, जो महाराज 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार अब महाराज पूछ रहे हैं तो आप कह देना। इवनिंग में उनको फिर जाना था तो गए शाम को, तो गुरुजी ने पूछ लिया की कहना है। अब उनके पास कोई एस्केप रूट नहीं था। शी सेड गुरुजी उनको शुगर हो गई है। गुरुजी कहते किन्नी? 150। कहते फिर उन्होंने कुल्फियां खाए। आई स्टिल रिमेम्बर जब गायत्री जी आई, वो कहने लगी भैया मैंने कह दिया था गुरुजी को आपका कि आपको शुगर हो गई है। मैंने कहा फिर? तो कहने लगी कि गुरुजी कह रहे हैं फिर उनको कुल्फियां खाए। मैंने कहा कुल्फियां? अरे आपने 50 बोला था या 150 बोला था? शी सेड ना यही है अब तरीके, अब कुल्फियां खाओ। तो कुछ दिन के बाद ही महाराज के यहाँ फंक्शन था बर्थडे का, 2006। तो वहां कुल्फियां मिल रही थी, तो मैंने भी लाइन में रख के बड़े हैवी हार्ट के साथ एक कुल्फी खा ली कि भाई शुगर है फिर भी खा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन जी आए
कहने भैया आपने कुल्फियां खा ली? मैंने कहा हाँ जी। कहता कितनी? मैंने कितनी क्या, एक ही खानी थी एक? मैंने कहता नहीं 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 भैया, आपको कुल्फियां बोली हैं, मीन्स एटलीस्ट टू। तो अर्जुन जी गए और एक कुल्फी और ले आए, वो भी कुल्फी खा ली। नेक्स्ट डे गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि चौधरी ने कुल्फियां खाइया सी? अब बात यह है कि हम तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ भी नहीं है, वी आर नथिंग। पर गुरु महाराज अपनी हर संगत के बारे में, हर संगत के बारे में कंसर्न रखते हैं, हर संगत का ध्यान रखते हैं। तो अर्जुन जी ने बता दिया कि हाँ ऐसी कुल्फियां खाई थी। तो गुरु जी ने कहा उन्होंने क्या फिर शुगर चेक कराया अपनी? अर्जुन जी ने मुझे कहा कि शुगर टेस्ट करा दो। मैंने कहा यार अभी तो 2 दिन पहले तो करवाई थी, अब दोबारा करवाएं? तो ही सेड कि हाँ दोबारा करवाओ। तो दोबारा शुगर चेक करवाई तो इट वाज 110। और आज उस बात को अराउंड 17 ईयर्स हो गए हैं, शुगर लेवल कभी भी 100-110 से ऊपर नहीं जाता। और जब मैं सत्संग ये करता हूँ तो मेरी वाइफ एक दो बार मुझे कहती है कि आप शुगर टेस्ट तो करवाते नहीं, एक एक साल हो जाता है और सत्संग आप ऐसे कर देते हो। तो मैंने कहा यू आर राइट। तो मैं नेक्स्ट डे गया, शुगर चेक करवाया तो इट वाज 99। गुरु जी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए रहती हैं, उनकी कृपा, बहुत 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 कृपा है हमारे ऊपर। सब पे कृपा है मेरे मालिक की। कोई भी ऐसा नहीं है। ऐसी एक दिन हम लाइन में लगे हुए थे तो गुरु महाराज ने कहा चौधरी तू गुड़गांव शिफ्ट हो जा। मैं कहा अच्छा जी गुरु जी। अब कह तो दिया महाराज को, पर समझ नहीं आई कि कैसे शिफ्ट हो जाए। वहां सब कुछ ठीक था, फैमिली के साथ रहते थे, पेरेंट्स हमारे साथ, ब्रदर हमारे साथ। डैडी हमारे पूछेंगे भी यहाँ क्या आपको तकलीफ है, क्योंकि भाइयों के साथ भी हमारा कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक था। पर मॉर्निंग में हम डैडी को कहा डैडी हमने गुड़गांव शिफ्ट होना है। तो डैडी ने वही कहा क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा। डैडी ने कहा गुरुजी ने कहा? जब गुरुजी ने कहा फिर की सोचना, हो जाओ शिफ्ट। तो गुरु महाराज ने इतनी स्मूथली हमें शिफ्ट करवा दिया यहाँ पे गुड़गांव में। अब गुड़गांव में शिफ्ट तो करा दिया, मेरा बेटा था उस टाइम 8th स्टैंडर्ड में, उसको 9th में एडमिशन लेनी थी। तो जब वो छोटा था नर्सरी के एडमिशन के लिए हमारा बड़ा मन था कि उसको श्री राम स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, वसंत विहार में है। तो वहां हमने ट्राई की तो वहां उन मतलब बिजनेसमैन के बच्चों को अवॉइड करते हैं, देते ही नहीं एडमिशन। तो यहाँ हमारा था कि उसको श्री राम में करवाएं। तो गुड़गांव में 2 श्री राम स्कूल है, दोनों में हमने ट्राई की तो दोनों ने हमें फॉर्म तक भी नहीं दिया। दे सेड कि इनका कैरिकुलम जो है सीबीएसई का है और श्री राम स्कूल जो है आईसीएसई का करिकुलम होता है, सब्जेक्ट में बहुत डिफरेंस है, बहुत सारा फर्क है सिलेबस में। चलो ठीक है। तो हमने अपने बच्चे को एडमिशन के लिए 3 स्कूल चूज किए, हेरिटेज, डीपीएस एंड एमएटी। तो उसका तीनों में सिलेक्शन हो गया। नाउ वी गॉट कंफ्यूज्ड, हमारे पास कुछ नहीं होता था, सिर्फ महाराज के चरणों में जाना और उनसे बात कर रहे हैं। गुरु महाराज को कहा गुरु जी केड़े स्कूल एडमिशन कराइए? गुरु जी कहते किथे किथे? मैंने कहा जी हेरिटेज में, डीपीएस में और एमएटी में तीनों हो गया, तो किस में कराए? गुरु जी कहते जा तू जिथे मर्जी करा ले। जब उन्होंने ऐसे कहा तो मेरी वो चुस्ती काम आई है। मैंने कहा गुरु जी श्री राम, कहते जा श्री राम करा ले। आई वॉज वेरी हैप्पी। बाहर आया तो मैंने अपनी वाइफ को भी कहा भी अब हम श्री राम में इसकी एडमिशन कराएंगे, इन तीनों स्कूलों को छोड़ो। एक नया ही कॉन्फिडेंस था। तो नेक्स्ट डे श्री राम स्कूल में मैं गया तो उन्होंने बिना कोई क्वेश्चन किए मुझे फॉर्म दे दिया। जब फॉर्म दे के वापस निकल रहा था उन्होंने पूछा आपका तो बेटा सीबीएसई में, आप पहले भी आ चुके हैं फॉर्म देने। मैंने कहा जी अब तो फॉर्म आपने दे दिया, अब तो फॉर्म भर के दूंगा। शी सेड
ऐसे एडमिशन नहीं होता, वैसे भी 65 स्टूडेंट्स बैठेंगे और सिर्फ एक सीट है, ओनली वन सीट। आई सेड नो प्रॉब्लम, हमें पता है हमें मिल जाएगी। अब 65 में से एट रैंडम प्रिंसिपल ने 5 सिर्फ एप्लीकेशन उठाई और 5 में इसका भी नाम था। और 4-5 दिन के बाद एग्जाम था। इसने बच्चे ने भी बहुत मेहनत की, 8th स्टैंडर्ड में था, पर रात को 3-3:30 बजे तक मेहनत करी। और गायत्री आंटी ने भी बड़ी मेहनत करी, जगह जगह से बुक्स लगा के देती थी रेश को पढ़ने के लिए, और वो पढ़ के उसने एग्जाम दिया। एग्जाम जब बैठा तो प्रिंसिपल मैडम राउंड पे आ गई। उन्होंने कहा कैसे हो रहा है एग्जाम? तो सर मैडम ये तो आउट ऑफ कोर्स सिलेबस है। सर आउट ऑफ सिलेबस? क्या आउट ऑफ सिलेबस है? तो ये टोल्ड ये है ही नहीं, मैं तो सीबीएसई से हूँ। तो सर हाउ कम यू आर सिटिंग हियर देन फॉर एग्जामिनेशन? एनीवेज उन्होंने किसी टीचर को बुलाया और कहा कि इसमें देखो जरा सीबीएसई में क्या क्या नहीं है, तो उसने टिक मार्क कर दिया। एंड शी रोट डाउन टू बी इवेल्युएटेड फॉर 80 मार्क्स। पर 20 मार्क्स का जो है वो इनके कोर्स में था ही नहीं सीबीएसई में। एंड ही स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80। और किसी एक और लड़की के 96 आए आउट ऑफ 100। अब हम बड़े कंफ्यूज हो गए, हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, वो भी बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है जिसके 96 आए। बट गुरु महाराज की ब्लेसिंग हमारे साथ थी, तो टीचर ने कहा ही स्कोर्ड 100%, सो विल गिव हिम द एडमिशन। सो उसकी एडमिशन हो गई। जब एडमिशन हो गई तो मैं गया महाराज को थैंक्स कहने। गुरु जी महाराज को जो ही झुका, मैंने कहा गुरु जी थैंक यू वेरी मच, मुंडे दी एडमिशन हो गई श्री राम जी। गुरु जी कहते चौधरी सोच सिद्धि सी ना तो कम सिद्धा होया, ये सोच पुठी होंदी तो कम पुठा होना सी। अब हमें समझ नहीं आती कि किस बारे में, कौन सी सोच के बारे में गुरु महाराज कह रहे थे, क्या था, गॉड नोस। ये सब बातें गुरु ही जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा गायत्री आंटी को कहते थे गुरु जी की कहना है, तो एक बार उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहना है आपको? तो मैंने कहा हाँ यार, वो गुरु जी का ना ऊपर एक स्वरूप लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, वो मुझे बहुत पसंद है, वो चाहिए। शी सेड आर यू मैड? ये बातें गुरु महाराज को कहने की हैं कि आपको वो स्वरूप चाहिए? मैंने कहा आपको गुरु जी पूछ रहे हैं, जब कह रहे हैं तो आप कह देना। वो बड़ी कहती थी यू आर वेरी फनी, बट गुरु महाराज और हमारा रिश्ता 1:1 है। उन्होंने कहना पड़ा, कह दिया गुरु जी उनको वो स्वरूप चाहिए। गुरु जी कहना रहते बड़ी चंगी गल है, मंगा के दो उन्होंने। तो उस समय में कोरियर सर्विस बहुत कमजोर होया करती, ढीली होती थी, इतनी फास्ट नहीं थी आज के टाइम पे। पर फिर भी विद इन 2 डेज स्वरूप पंजाब से कुरियर होके आ गया और मुझे मिल गया। जब मुझे मिला तो अर्जुन जी कहने लगे भैया इस पे ना गुरु जी के साइन करवा दो। गुरु जी लिख देते हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज, या कुछ भी जो भी कमेंट उनको करना होता है, हैप्पी फैमिली, जो भी कुछ लिख के वो साइन कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने उसको स्वरूप को अच्छे से सिल्वर के फ्रेम में लगाया, उसको फर्दर एक प्लास्टिक के फोल्डर में डाला, नया पेन लगा के, और पहुंच के महाराज के पास साइन कराने। अभी उसको पेपर के उसमें फोल्डर में रखा हुआ था, जब पहुंचा गुरु जी कहते चौधरी हो गई ब्लेसिंग। पर बात यह है कि वो तो ब्लेसिंग हो गई, पर जो दूसरों को दिया है वो हमें भी चाहिए, चाहे वो दुख हो या सुख हो, या जॉय हो, इंजॉयमेंट हो, जो भी हो, हमें तो बस गुरु जी से वो चाहिए। क्योंकि दूसरों को साइन करके दिए हैं तो हमें भी चाहिए। लंगर प्रसाद लेने के बाद जब मैं आज्ञा लेने गया तो मैंने फोल्डर अपना निकाल के गुरु जी को, गुरु जी पेन भी साइन कर दो। गुरु जी कहते साइन तो मैं कर देंगा, ब्लेसिंग इथे रुक जाएंगियां, बोल करा साइन। मैंने हाथ जोड़े, मैं नहीं 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 गुरु जी बस ऐसे ही ठीक है, फिर तो आप इसको अपने हाथ में एक बार पकड़ दो फ्रेम। कहते ए ठीक है। उन्होंने फ्रेम को हाथ में पकड़ा, 2-3 बार इधर उधर घुमाया, कहते जा ब्लेसिंग हो गई। हमने लेके आ रहा था तो बाहर ही अर्जुन जी मिल गए, कहने भैया हो गए साइन, हो गए साइन। मैंने कहा यार
गुरुजी ने तो हमें ऐसे कह दिया। कहते अच्छा, मैंने तो आज ही देखा 4-5 लोग साइन करवा के गए हैं गुरुजी से। मैंने कहा भाई हमारी किस्मत में नहीं होगा। ये नहीं पता था हमारी किस्मत में कुछ और है, मे बी बेटर देन दैट। हमने जाके अपनी शॉप पे रख दिया गुरुजी का स्वरूप फ्रेम वाला। वो 4 या 5 दिन के बाद ही शाम को मैं मंदिर में था, गायत्री जी का फोन आया, भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो मंदिर में हूँ। नहीं मंदिर में कहाँ हो? मैंने कहा हम लंगर की वेटिंग में है। शी सेड जल्दी से आ जाओ यहाँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे उस स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। मैंने कहा वो क्या होती है? तो शी एक्सप्लेन्ड की अमृत क्या होता है। तो मैंने कहा यार मैं थोड़ा साइंस थोड़ी थोड़ी सी ठीक से पढ़ा हुआ हूँ, प्लास्टिक के फ्रेम में से या सिल्वर के फ्रेम में से अमृत ऐसे कैसे निकल सकता है? शी सेड ये तो गुरु जी के चमत्कार होते हैं, बट मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने अपने ऑफिस बॉय से बात करके पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है? तो उसने भी वही बात की कि वहां से अंकल जी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और उसमें गुलाबों जैसी खुशबू है। मैंने कहा अभी तो बंद करो शॉप को, सुबह देखेंगे। जब सुबह जाके देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि थोड़ा थोड़ा एक जगह से निकल रहा था। दैट इज वाज सीन फॉर मी। साइंस वाइंस सब फेल हो गई, समझ में नहीं आई कि ये कैसे पॉसिबल कैसे है। और वही फ्रेग्रेंस गुरु महाराज की सेम जो हम रोज शाम को महसूस करते थे, वही वहां महसूस हो रही थी। एनीवेज रख दिया। शाम को आंटी गई, गायत्री आंटी, तो गुरु जी कहते हाँ फिर की कहना है? तो गुरु गायत्री ने कहा कि गुरु जी उसमें से तो अमृत निकल रहा था। गुरु जी कहते तू क्या नहीं साइन वड्डे के ब्लेसिंग बड्डी। महाराज की ब्लेसिंग बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी है, जिसको हम लोग समझ ही नहीं पाते। हमें हमारी समझ से ही ये सब बातें बहुत 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 दूर हैं, जो गुरु महाराज यूं चुटकी में कर देते हैं। ऐसी मेरी बेटी यंग थी उस टाइम, शी वॉज अराउंड 16 years। तो बड़े कॉमन बात है कि बच्चों को, यंग फेयर बच्चों को थोड़े निकल जाते हैं पिंपल्स विंपल्स। तो उसको भी थोड़े पिंपल्स थे, बट शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट दैट। तो कहने लगी पापा गुरुजी को कहो। मैंने कहा बेटा मैं कह नहीं सकता, कहना आपको खुद को ही पड़ेगा, हम नहीं कह सकते ये बात। कहती मुझे तो गुरुजी से बहुत डर लगता है। मैंने कहा आपका डर खोलने के लिए मैं गुरुजी से अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, कहना आपको ही पड़ेगा। शी सेड फाइन। तो जब मैं गया गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी कुड़ी है। गुरुजी कहने हो गई ब्लेसिंग। नेक्स्ट टाइम फिर गया, फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम फिर गया, गुरुजी हर बारी कहें हो गई ब्लेसिंग। मैं कहा गुरुजी ये मेरी कुड़ी है। गुरुजी कहने हो गई ब्लेसिंग। तो 7-8 बारी के बाद, इससे पहले कि मैं कहूं, गुरुजी कहना हाँ मैनू पता है तेरी कुड़ी है, चलो हो गई ब्लेसिंग। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने कहा, 1 या 2 बारी फिर कहा। उसके नेक्स्ट टाइम गुरुजी ने कहा साडी कुड़ी है। वैसे नहीं सेड साडी कुड़ी है। बस उस दिन के बाद मैंने कहना छोड़ दिया। एनीवे ये तो कोई कहने की बात ही नहीं कि पिंपल विंपल कब गए जो आज तक कभी वापस नहीं आए। वो तो एक बहुत छोटी सी बात है। अभी 2021 में उसकी मैरिज हुई। हमें किसी भी वजह से मैरिज वहीं यूएसए में करनी पड़ी। तो यूएसए के मंदिर में ही मंदिर की मैनेजमेंट ने, एक त्रिलोकी अंकल है वहां, उन्होंने पूरी इन्वॉल्वमेंट से, अपनी फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ वहां मैरिज कराई। हम तो ऐसे गए जैसे कोई गेस्ट जाते हैं। सारी संगत ने मिलके बहुत ही प्यार से मंदिर को सजाया, लंगर प्रसाद का अरेंजमेंट करवाया। फिर सामने एक बैंकेट हॉल था, उसमें गए, सबने बहुत डांस किया, बहुत अच्छे से बच्चे की मैरिज की। और जो मंडप था वो गुरुजी के मंदिर में लगा हुआ था। फीलिंग वही थी कि कन्यादान गुरु महाराज कर रहे हैं, हम तो एक सिर्फ मीडिया बने हुए हैं यहाँ पे। गुरु महाराज ने क्या साडी कुड़ी है, तो उन्होंने अपनी कुड़ी का कन्यादान भी कर दिया। तो गुरु जी महाराज का कोई भी वचन कभी भी आज तक खाली नहीं गया, हमने कभी देखा हो। अभी मेरी बेटी यूएसए में है और बहुत अच्छा
वेरी वेल सेटल्ड है। सेम इज विद माय सन। एक बार गुरु जी महाराज ने कहा, चौधरी का मुंडा सियाना है, और गायत्री आंटी को कहा कि चौधरी थी तो उसके मुंडे की मैं जिंदगी बदल देती। एंड दैट इज फैक्ट। ही इज एडवोकेट और अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा है। बड़ी उसकी प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छे से हो रही है। तो एक दिन की बात है कि मैं बैठा था, तो गुरुजी कहते हैं, चौधरी तू हफ्ते च एक बार ही आया कर, नवी संगत नु आन दियो। मैं गुरु जी असि तो नवी संगत हाँ। गुरु जी चल कमलिया, मैं तेन इन्ना ब्लेस कर दिता, तू पुरानी संगत हो गया हूं। अच्छा जी। मैंने कहा गुरु जी दो दो दिन। गुरु जी कहते तू चारों दिन आ जाया कर। मैं खुश हो गया। गुरु जी कहते पर नवी संगत लेके आएगा ता, नहीं तो तेरा डे संडे। हम बाहर निकले, हम बड़े खुश थे। हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, यहीं स्कूलिंग, यहीं कॉलेज, यहीं बिजनेस, एक बंदे को पकड़ के लेके जाना कौन सा मुश्किल की बात है। तो हमने शुरू कर दिया बंदे कोई ना कोई ढूंढने। वो मिल जाता था, शाम तक कहता था चलूंगा चलूंगा, शाम को कहता था नहीं। और गुरु महाराज की जो मत्था टेकना, हफ्ते बाद जाना, गुरु जी कहने हाँ नवी संगत ले आए फिर। बड़ी शर्मिंदगी होती थी। रोज यही पकड़ होता था कि एक बंदे को पकड़ते थे जैसे तैसे, शाम तक फिर फिजल आउट हो जाता था। और गुरुजी महाराज ये बात भूलते नहीं थे। जो माथा टेको, गुरुजी कहते हाँ फिर नवी संगत ले आए। मैंने कहा गुरुजी जब तक थोड़ी कृपा नहीं होनी ना, नवी संगत भी नहीं आनी। गुरुजी ने एक 5-10 सेकंड्स का पॉज दिया। गुरुजी कहने जा कल्याण कर देता। बस महाराज के इतने कहने की बात थी। उसके बाद जिस संगत से बात करो वो चलने को राजी। अब हमने उनकी बारियां बांट दी कि तुम्हें आज नहीं ले जाएंगे, तुम्हें इस दिन ले जाएंगे, ताकि हम रोज जा सके। तो गुरु जी के पास जब जाते थे, तो जिस संगत को ले जाते थे, गुरु जी पूछते थे हाँ एनू कितों ले आया है? तो एक बारी मैं सिटी क्लब में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, तो मैं बैक फ्लोट कर रहा था, और बैक फ्लोट थोड़ा ठीक ही शायद कर लेता हूँ। तो दो आंटियां कहने लगी आपकी बैक फ्लोट फ्लोट तो बहुत अच्छा करते हो आप। मैंने कहा ये सब गुरु महाराज की, गुरु जी की मेहर है। तो शी थॉट कि कोई स्विमिंग ट्रेनर है, तो कहने लगी हमें भी ले जाओ। मैं चलो जी आप भी आज शाम को चलो। तो मैं उनको गुरु जी के पास ले गया। गुरु जी कहने इन्हों ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ? मैं कहा गुरु जी सिटी क्लब तो। गुरु जी कहने सिटी क्लब तो कितों? मैं कहा गुरु जी स्विमिंग पूल चो। गुरु जी बड़ा हंसे, मतलब मुस्कुराते थे अच्छे से। तो गुरु जी महाराज के और हमारे रिश्ते बस ऐसे ही थे। एक बारी एक आंटी हमारे शॉप पे आया करती थी, मिसेस बहल। तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही आते थे, बहल साहब। एक दिन बहल साहब आए, वैसे वो बड़े जॉली नेचर्ड थे। एक दिन आए तो बड़े उदास से खड़े थे। मैंने कहा की हुआ बहल साहब बड़े उदास हो? कहता यार मैंने अंजाइना हो गया, अंजाइना। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते हैं वो हार्ट में ना आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, तो भी मैं मैदानता से करा के आया हूँ एंजियोग्राफी। अब एंजियोप्लास्टी होगी। मैंने कहा बयाल साहब क्या एंजियोप्लास्टी व्लास्टी के चक्करों में पड़े हो, गुरु महाराज के पास चलो, तो ऐसे हाथ करते हैं और तुम्हारा सब क्लियर हो जाना है आर्टरी। कहते अच्छा। कहते फिर कब ले जाओगे मुझे? मैंने कहा अभी 3 बजे हैं, 5-5:30 बजे चलेंगे, 6-6:30 गुरु जी के पहुंच जाएंगे। कहते ठीक है जी। तो हमने उनको पिक किया कोई अराउंड 4 o'clock। धीरे धीरे हम गए, तो मंदिर पहुंच गए। थोड़ा वेट किया, डोर खुले, गुरु जी के पास पहुंच गए। इससे पहले कि मैं गुरु जी को कहूं इंट्रोड्यूस करूं, गुरु जी कहते हाँ हाँ बहल गार्डन स्टेट तो। अब मेरे भी समझ नहीं आई, भी इंट्रोडक्शन तो दी नहीं, और उनको भी नहीं समझ आई। वो कहता है मेरी तो जमीन खिसक गई पाँव के नीचे से, गुरु जी को कैसे पता है? यानी वे बैठ गए वहां। तो लंगर प्रसाद लेने के बाद जब हम बाहर गए, तो कहने लगा कि चौधरी साहब पूछो गुरु जी को किस तरह पता लग जाता है? मैं कहा यार ये महापुरुष हैं, इनके लिए क्या पूछना, तुम्हारे अगले पिछले जन्मों तक का इनको पता है। वो कहने लगा वो सारी बातें ठीक है, पर इनको पता कैसे लग जाता है?
मैंने कहा, यार ये भगवान है बैठे हुए धरती पे। वो कहने लगा, यार आप ये पूछ के बताओ, नहीं तो ये देखो मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मैं यहीं कोलैप्स हो जाना है आज। ये तो गुरुजी ऐसे बात कर रहे थे जैसे उससे कोई हम बचपन में कोई बंटे इकट्ठे खेलते हो। उन्होंने तो मुझे ऐसे इस तरीके से एड्रेस किया है। तो मैंने उसको टच करके देखा तो ही वॉज वेरी कंफ्यूज एंड वेरी शेकन अप। मैंने उसको कहा, अच्छा अच्छा पूछेंगे, पर पूछ तो नहीं सकते महाराज से, ये बात कौन पूछ सकता है। पर गुरु महाराज हमारे एक जानी जान है। जो ही माथा टेका, गुरु जी कहते हाँ फिर की कहता है। मैं कहा, गुरु जी कहता तुम्हें पता किस तरह लग जाता है सारा। गुरु जी मुझे कहते गुरु तू बन जा, तू बन जा गुरु। ए 3 साल तो आ रहा है तेरे को मैं, क्यों? कहता हाँ जी गुरु जी। ते तू एक अंगूठी बनवाई है सिर्फ ऐसा। कहते हाँ जी। मुझे तो याद नहीं थी बात। गुरु जी कहते होर तेरे कहें ते चिट्ठे खोल दे, हाँ वोटी तेरी पीछे ही बैठी। कहते नहीं जी नहीं जी बस गुरु जी। तो गुरु महाराज तो कि यहाँ तो जाओ स्कैनिंग हो जाती है, एकदम स्कैन हो जाता है आदमी कि मतलब आप कुछ छुपा नहीं सकते। तो इसलिए गुरु जी महाराज के पास कभी कभी जाते हुए आदमी शर्माता भी था, शर्म भी आती थी गुरु जी के पास जाएं तो कैसे जाएं। तो ऐसे एक बारी हम अपनी सगी भाभी को लेके गए, उनको कोई किडनी में स्टोन था। तो हमने उनको बता रखा था कि महाराज तो बहुत कृपा कर सकते हैं। उन्होंने जाते ही कह दिया कि गुरुजी मेरी किडनी में स्टोन है। तो गुरुजी ने उनको बड़ी जोर से डांटा, कहने मैं तो दुकान खोल रखी है, जाओ फिर राधा स्वामी को दो। तो हमें समझ नहीं आई। बाद में हमें भाभी से पूछा, आप राधा स्वामी के जाते हो? कहती हाँ जाती तो हूँ कभी कभी। तो गुरुजी कहा करते थे, जगह जगह अकाउंट मत खोलो, हाँ जाओ सब जगह, नजारे सब जगह देखो, पर श्रद्धा जो है एक ही जगह रखनी चाहिए। हम भी इसलिए कोशिश करके श्रद्धा एक ही जगह रखते हैं, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। एक दिन गायत्री आंटी को गुरुजी ने कहा, चौधरी ने कहा वधिया डायमंड का काम शुरू करे। तो उन्होंने आके मुझे कह दिया, गुरुजी कह रहे हैं कि बढ़िया डायमंड का काम शुरू करो। तो मैंने कहा भाई उसके लिए तो बहुत फंडिंग चाहिए, फाइनेंस बहुत चाहिए। तो शी सेड मुझे नहीं पता, जो गुरुजी ने मैसेज दिया था मैंने आपको दे दिया। 4-5 दिन के बाद दोबारा सेम मैसेज आया कि चौधरी को वधिया डायमंड का काम शुरू करे। फिर हमने वही बात कह दी, फंड्स नहीं है। तो कहती आंटी आगे तो नहीं बोलती थी ये बात। फिर थर्ड टाइम जब मैसेज आया, मैंने कहा आप कहते क्यों नहीं कि फंड्स नहीं है। तो उन्होंने कह दिया, गुरु जी वो कहते भी फंड्स थोड़े कम है। गुरु जी कहते उन्होंने क्या नहीं मैं जो हाँ। गुरु जी ने किसी और बात पे भी सेम बात कही थी कि उन्होंने किया नहीं मैं जो हाँ। तो हमारे दिल में ये बैठ गई थी कि गुरु महाराज कह रहे मैं जो हाँ। तो हमने सोचा शायद गुरुजी कोई फंड वंड कुछ देंगे, फंडिंग होगी कुछ होगी, इस वेट में बैठे रहे। थोड़े दिन बाद फिर गुरुजी ने सेम बात कह दी। मैंने कहा तेरे को यार फंड्स तो आए नहीं अभी, गुरुजी फंड्स देंगे तो काम बनेगा ना। तो हम तो नादान हैं, हम तो मटेरियल चीजों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सोच रहे हैं गुरुजी फंड्स देंगे। तो उन्होंने फिर कह दिया गुरुजी उनके पास तो फंड्स नहीं है। गुरुजी ने छड़ पिछे ओनू क्या फिर नॉर्मल रेंज के डायमंड तक काम शुरू करे। जब गायत्री आंटी ने हमें आके ये कहा तो हमें समझ आ गया, यहाँ जो फंडिंग है वो ब्लेसिंग्स की फंडिंग है, आशीर्वाद की फंडिंग है। हम नादान, हम फाइनेंशियल फंडिंग की सोच रहे थे, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल के अंदर अंदर बाकी सारे काम बहुत कम हो गए। 95% डायमंड का काम ही शुरू हो गया हमारा विद इन 2 ईयर्स। और आज तक भी मोस्टली हमारे पास डायमंड का काम होता है। तो महाराज की कृपा अपरंपार है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत है ही नहीं। ऐसे हम बहुत सारे लोगों को गुरु महाराज के पास लेके जाया करते थे अपने उसके लिए, ताकि हमें भी मौका मिलेगा। ऐसे गुप्ता आंटी थी, उनको हम लेके गए एक बारी छोटे मंदिर,
गुरु महाराज से मिलवाने के लिए। तो उनके जो गुरु महाराज थे उनके लिए वो गोल्ड के बनवाती थी, ग्लासेस, कटोरी, प्लेटें, चम्मच। तो जब मैंने उनको कहा कि आप हमारे गुरु के पास चलो, तो कहने लगी गुरु जी को कि ये क्या भेंट ले जाएं। मैंने कहा ये गुरु जी भेंटों वाले नहीं है, ये गुरु जी बहुत साधारण, सिंपल, मटेरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। तो शी सेड ऐसा नहीं हो सकता, कोई गुरु ऐसा नहीं होता। मैंने कहा भाई हमने तो नहीं देखा आज तक, यहाँ ऐसे काम नहीं चलते बिल्कुल भी। तो शी सेड अच्छा फिर क्या चलता है। मैंने कहा दो ही चीज हम चलती देखी है, एक मिठाई और एक फ्लावर्स। तो शी सेड की कितनी संगत होती है। मैंने कहा 150-200। तो शी सेड अगर मिठाई ले जाएंगे तो फिर गुरुजी को मैं इतनी मिठाई कैसे दूंगी। मैंने कहा देनी नहीं होती, वो किचन में रखनी होती है। तो शी सेड गुरुजी को कैसे पता लगेगा कि मैं मिठाई लेके आई हूँ उनके लिए। मैंने कहा गुरुजी को सब पता होता है। कहती है और दूसरा, मैंने कहा दूसरे फ्लावर बुके से ले जा सकते हो, वो गुरुजी को दे दो, वो भी 2 या 4 मिनट वहां रहते हैं और हटा दी जाती। तो शी सेड फिर मैं फ्लावर बुके से ले जाऊंगी ताकि गुरुजी के सामने पता तो लगे कि मैं लेके आई हूँ। अब हम कुछ नहीं कह सकते थे, हमारा तो काम था कि सबको लेके जाना है गुरुजी महाराज से मिलवाने। तो जिस दिन वो आई तो अपने बुकेस जो हैं वो गाड़ी में छोड़ आई, भूल गई एक्साइटमेंट में। तो एम्पायर स्टेट में बाहर गाड़ी खड़ी थी और हम बातें करते करते अंदर आ गए। जब अंदर गेट पे पहुंचे तो कहती वो भैया मैं तो बुकेस गाड़ी में भूल गई हूँ, प्लीज आप ले आओगे। तो ले आएंगे। गाड़ी में से जब बुकेस लेके आया, जब मैं पहुंचा तो गुरु महाराज बैठे हुए थे और बिल्कुल फर्स्ट सामने बिल्कुल वो लेडी बैठी हुई थी। अब मैं बड़े चकरा गया, मैंने कहा क्या करूं अब मैं, ये फ्लावर बुकेस गुरु महाराज को दूं या गुरु महाराज के सामने उस लेडी को दे दूं जो लेके आई है गुरु जी के लिए, जिसका भाव है कि मैं गुरु महाराज को दूंगी। टाइम नहीं था, सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम था डिसाइड। बट आई डिसाइडेड कि ये बुकेस गुरु महाराज के कोई देने चाहिए, बाकी जो होगा देखी जाएगी। हमने गुरु महाराज को दे दिया, गुरु जी ने अपनी टेबल पर रख दिया सामने। मोस्टली 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वो बुकेस उठा दिए जाते थे। उस दिन गुरु जी ने कहा पड़े रहने दो। और मेरे मन में हुआ कि ये लेडी के सामने जब पड़े रहेंगे, जितनी देर बैठी देखती रहेगी, मेरे बारे में सोचती रहेगी मैंने दे दिए, मुझे देने थे, थॉट्स ऐसे इसके चलते रहेंगे। बट बाहर आके उन्होंने कहा अरे ये गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरुजी नहीं है, ये तो जानी जान है, इनको सब पता है कि बुकेस लाई मैं थी और दिए आपने। तो महाराज कैसे कैसे किन किन लोगों को किस तरीके से सीधा करते हैं, ये गुरु महाराज ही जाने। फिर गुरु जी महाराज ने 27 मई 2007 में कह के हमारे यहाँ सत्संग करवाया। तो उस टाइम पे सत्संग के आज भी शायद इंचार्ज कमांडर शर्मा है। तो हमने कमांडर शर्मा को कहा कि हम सत्संग कराना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसे यहाँ नहीं सिस्टम होता। जब उनको बताया कि गुरुजी ने कहा है तो उन्होंने कहा फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो 27 मई 2007 को गुरु महाराज का हमने सत्संग करवाया। गुरु जी की इंस्ट्रक्शंस पे हर छोटी छोटी बातों के लिए भी गुरु महाराज से हम पूछ लिया करते थे कि ऐसे करें वैसे करें क्या करें। गुरु जी से पूछा, हमारी भी बड़ी इच्छा थी कि कुछ डिनर रखा जाए, कुछ देविश कुछ किया जाए। गुरु जी कहते ना, एक मिठा एक नमकीन ते चा प्रसाद। गुरु जी कहते थे खाने पीने पे ज्यादा जोर नहीं देना, आपने सत्संग पे देना है। तो हमने उसी तरीके से किया जिस तरीके से महाराज ने कहा। फिर शाम को महाराज को जब थैंक्स कहने गए तो ही वॉज वेरी हैप्पी। गुरु जी कहते हमें तो थैंक्स भी कहना नहीं आता। मैं कहा गुरु जी थैंक यू। गुरु जी कहते हैं, मैं कहा गुरु जी थैंक यू वेरी वेरी मच। गुरु जी कहते वेरी वेरी मच। मैं गुरु जी सॉरी, इससे आगे तो हमें वर्ड्स आते नहीं है, पर दिल से आपका शुक्रिया। गुरु जी कहते ले फिर हो गई ब्लेसिंग। और गुरु जी ने उस दिन रात को अराउंड 3:34 तक बिठाया और कोई ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं होती जो महाराज ने नहीं दी। बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया महाराज ने। फिर गुरु महाराज कहते तू कल बड़े मंदिर जाई तो उथे देखी
मैं वहां रेनोवेशन चल रही थी, छत देख के आई, छत का डिजाइन। मैंने कहा, अच्छा गुरु जी। तो नेक्स्ट डे हम गए, गायत्री आंटी, मैं और मेरी वाइफ और माई डॉटर। तो उस टाइम 7 साढ़े 7 बजे मंदिर बंद हो जाया करता था, और हम कोई अराउंड 7:30 पहुंचे। तो वहां शोकी अंकल होते थे, शोकी अंकल ने हमें सारा मंदिर दिखाया अच्छे से, कुछ सत्संग भी सुनाए उन्होंने। जब हम बैठे थे तो इतने में छोटे माली जी को गुरु जी का फोन आ गया। तो उन्होंने लाउड स्पीकर पे रखा हुआ था। तो गुरु जी कहते, चौधरी आया? कहते, जी पता नहीं जी, कोई आए तो हैं। गुरु जी कहते हैं, गौरी आई है? वो कहते हैं, हाँ जी गौरी गौरी बैठी तो है जी। और गुरु जी कहते हैं, कमलिया, अर्जुन दी वाइफ गौरी है? कहना, हाँ जी, हाँ जी, है जी है। तो गुरु जी कहते हैं, फिर इन्होंने चाह प्रसाद ते लड्डू प्रसाद खवाओ। तो शोकी अंकल कहने लगे, अब तो मंदिर बंद हो गया, 8 बजे से ऊपर हो गया है। तो वो बस गुरु जी का हुक्म हुआ, तो जाओ जाओ फटाफट जाओ, कोई लेके आओ एक लड्डू प्रसाद और चाय बनवाओ। बस इतनी कहने की बात थी, और बड़े माजी जी चाय की केटल लेके आ रहे थे हमारे लिए, चाय प्रसाद देने के लिए। और 2 मिनट के अंदर अंदर ही छोटे माजी जी भी लड्डू प्रसाद लेके आ गए। वो शोकी अंकल कहते हैं, ये कहाँ से आया इतनी जल्दी? कहता है, जी गेट पे एक डब्बा पड़ा था। वो कहता है, यार रात को 8:15 बजे गेट पे लड्डू प्रसाद का डब्बा पड़ा था? ये गुरु महाराज वहां बैठे बैठे क्या क्या चमत्कार करते रहते हैं, ये सिर्फ गुरु जी जाने। इसलिए गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उनका कोई अंत पा ही नहीं सकता, और हम भी नहीं पा सकते। जय गुरु जी। सत्संग तो रोज के हैं, और इतने हैं कि बयान नहीं कर सकते। पर जब सत्संग करने बैठते हैं, वही टाइम याद आता है। उसके बाद के सत्संग करने का इच्छा मन बहुत होता है, पर समय का भी अभाव होता है। इसे जय गुरु जी।